हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है व्यादा साउंड्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 444 आईटीआर पेज नंबर 428 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 मार्च 2022 को आया। इस केस को डिस्कस करने का फिर दोबारा ये कारण है कि मैं इस केस के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एसएससी के प्रति उदासीन है और एसएससी को अपने हक के लिए इवन कानून के दायरे में रहते हुए भी उसको 20-20 साल डिपार्टमेंट के चक्कर इसलिए काटने पड़ते हैं कि वो डिपार्टमेंट से जाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहता है। इस केस के अंदर एसएससी के यहां सर्च की गई 2001 के अंदर और एसएससी की कुछ प्रॉपर्टीज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सीज कर लिया गया। एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट हुई। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एसएससी सीआईटी अपील में गया। सीआईटी अपील में जाने के बाद आईटीआईटी गया, हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट से जो एसएससी को रिलीफ मिला, अल्टीमेटली ये रिलीफ मिला कि जितनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम की एडिशन असेसिंग ऑफिसर ने की थी, हाईकोर्ट ने ये कहा कि उसका 25% जो है वो आपकी इनकम है, बाकी एडिशंस को डिलीट कर दिया। एसएससी इससे खुश नहीं था, इसलिए एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के अंदर था। इस दौरान एसएससी ने बहुत बार डिपार्टमेंट के अंदर ये अपनी एप्लीकेशन लगाई कि क्योंकि मेरी असेसमेंट कंप्लीट हो गई है इसलिए मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे वापसी किए जाने चाहिए, क्योंकि सेक्शन 132 सब सेक्शन 8 के अंदर लिखा हुआ है कि असेसमेंट कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर आपको एसएससी को सीज्ड डॉक्यूमेंट्स देने हैं। यदि आप उसको नहीं देते तो आप रीजंस रिकॉर्ड कीजिए और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल लाइए। इसी सेक्शन का एक प्रोविजो यह भी है कि यदि आपने प्रिंसिपल कमिश्नर से अप्रूवल ले ली है तब भी आप ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो वो इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने के 30 दिन तक रख सकते हो। अब मुद्दे की बात आती है कि जो इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग वर्ड है उसके अंदर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आती हैं या एपेलेट प्रोसीडिंग्स आती हैं या हाई कोर्ट के पास जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो भी आती हैं या सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी चल रही है वो भी आती है। इस केस के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया गया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि हाई कोर्ट से एसएससी की अपील की सुनवाई हो चुकी है तो वहां पे प्रोसीडिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और यदि मैटर स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसको प्रोसीडिंग वर्ड नहीं कहा जाएगा। जब एसएससी ने इस केस में काफी बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन लगाई कि मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो और उसको नहीं दिए गए, तो एसएससी ने एक आरटीआई फाइल करी जिसके अंदर एसएससी को यह जवाब दिया गया कि क्योंकि आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि आपकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है इसलिए इसको प्रोसीडिंग्स पेंडिंग माना जाएगा और हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। जब ये मैटर को लेकर के एसएससी रिट में गया तो केरला हाई कोर्ट ने यह कहा कि डिपार्टमेंट ने सेक्शन 132 सब सेक्शन 8 की मर्यादा का पालन नहीं किया है, जो कि यह कहता है कि यदि आपने असेसमेंट होने के 30 दिन के बियॉन्ड कोई डॉक्यूमेंट्स रखने हैं तो पहला आपको रीजंस रिकॉर्ड करने हैं, दूसरा आपको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल लानी है। अब यदि हम सेक्शन पढ़ते हैं तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये अप्रूवल और ये रीजंस की कॉपी एसएससी को देना जरूरी है या नहीं। इसके ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, जो कि ये कहता है कि हालांकि सेक्शन के अंदर ये नहीं कहा गया कि आपको रीजंस की कॉपी और अप्रूवल की कॉपी देनी है, क्योंकि ये सेक्शन एसएससी को प्रभावित करता है, इसीलिए सेक्शन 132 सब सेक्शन 8 की ये मर्यादा है कि ये अप्रूवल की कॉपी और रीजंस की कॉपी एसएससी को प्रोवाइड की जाए। इस केस में केरला हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि क्योंकि आपने जो भी बात
कोर्ट के अंदर कही है वो ये कही है कि आपने अप्रूवल लिया, आपने रीजंस रिकॉर्ड किए, लेकिन कहीं पे भी आप अप्रूवल और रीजंस की कॉपी हाई कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आपने सेक्शन 132 सबसेक्शन 8 में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया है और आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से रखे हैं, कानून के फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ के अंदर रखे हैं, क्योंकि आपने अप्रूवल नहीं लिया। और इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने 17 साल बाद एक अप्रूवल लिया और उसकी कॉपी सबमिट की। उसके ऊपर भी एसएससी ने यह कहा, क्योंकि अप्रूवल की कॉपी एसएससी को नहीं दी गई, इस अप्रूवल के ऊपर डिन नंबर नहीं था, इसलिए ये डॉक्यूमेंट भी वैलिड नहीं है। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस केस में केरला हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो डिपार्टमेंट ने एसएससी की टाइटल डीड्स को 22 सालों तक रखा हुआ है अपने पास विदाउट रिकॉर्डिंग द रीजंस एंड विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर, और बिना एसएससी को उस रीजन और अप्रूवल की कॉपी दिए बिना, तो यह गलत है। और यदि एसएससी ने एसएलपी फाइल की हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने यदि डिसीजन दे दिया है तो यह मान लिया जाएगा कि जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है व्यादा साउंड्स वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 444 ITR पेज नंबर 428 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 मार्च 2022 को आया।